ऐसे टेस्टी और खस्ता पराठे जिसे पेट भरे लेकिन मन बोले और खाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल टेस्टी और खस्ता पराठे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सीजनेबल पराठा बनाना, जो आपको बहुत पसंद आएंगे और खाने में तो स्वाद है ही लाजवाब। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की नाश्ते की रेसिपी। मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसको अच्छी तरह छान लिया है। अब इसमें आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन, एक बड़ी चम्मच बेसन और एक बड़ी चम्मच मैंने इसमें सूजी डाल दिया है। और अब इसमें मोयन के लिए मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ और घी को अच्छी तरह से सारे आटे और मसालों में मिलाकर लम्स फ्री कर लेती हूँ। और अब इसे गुनगुने पानी से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ। पराठे बनाने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको जब भी आप भरवा पराठे बनाओ तो आप आटे को सॉफ्ट लगाकर ही तैयार करना। तो देखिए, मैंने सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल के और आटे को चारों तरफ से ग्रीसिंग करके और रख देती हूँ ढककर सेट होने के लिए। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अभी हमारे गली में नीचे सब्जी वाला आया है, तो देखिए मैंने इससे आमले ले रही हूँ। आज हम इन पराठों के साथ आमले की चटनी बनाएंगे। तो देखिए, आमलों को मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब इन्हें काट कर मैं चॉपर में डालती हूँ। आंवले की चटनी आपको एकदम बारीक पीस कर तैयार नहीं करनी, इसलिए पॉसिबल हो तो आप चॉपर में ही इस चटनी को पीस कर तैयार करना है। ये दरदरी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, सारे आंवलों को काट लिया, धनिया को काट लिया और 4-5 लहसुन की कलियां और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डालकर अब इसको दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको पीस कर तैयार किया है। ये इस तरह से पीसी हुई चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, 1 चम्मच सौंफ डालते हैं, आधी चम्मच कलौंजी डालते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी डालते हैं और पीसी हुई चटनी को डालकर अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए चम्मच से मिला लेते हैं। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं और अच्छी तरह से चटनी में मिला देते हैं। जार को भी मैं अच्छी तरह से धोकर और उसमें पानी डाल लेती हूँ और चटनी को अच्छी तरह मैंने मिला लिया है। अब जार को धोकर जो पानी था वो इसमें चटनी में डाल दिया है और चटनी को अलट पलट करते हुए चम्मच से अच्छी तरह से मिला देती हूँ। और अब ढककर इसको 5 मिनट के लिए पकाते हैं। 5 मिनट के बाद चटनी को चेक करते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हैं। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से चटनी में मिला देती हूँ। अब हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और अच्छी तरह से चटनी में मिला दिया है। तो इसको और भी थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच काला नमक डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, चटनी को उतार लेते हैं। मैंने सब्जी वाले से ये फ्रेश फूल गोभी ली है। ये करीबन 500 ग्राम फूल गोभी है। आज इसी फूल गोभी के हम पराठे बनाएंगे। वैसे तो 12 महीने की फूल गोभी मिलती है, लेकिन सर्दियों की जो फूल गोभी है उसके पराठे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो फूल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब इसे बारीक वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से इसे बारीक कर लेते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको देखो इस तरह से बारीक कद्दूकस करके तैयार करना है। तो सेम इसी प्रोसेस से मैं सारी फूल गोभी को अच्छी तरह से कद्दूकस करके तैयार कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच भरकर नमक का डालती हूँ और गोभी में अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इसमें नमक बस आपको एक बार ही डालना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। और अब गोभी में मसल के नमक मिला दिया है। अब इसे अच्छी तरह से दोनों हाथों से इसको निचोड़ लेते हैं, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए, क्योंकि गोभी का पानी निकालना ज़रूरी है, नहीं पराठे फट जाएंगे। क्योंकि गोभी नमक मिलाने के बाद पानी छोड़ देती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि गोभी में पहले ही पूरा नमक डाल देना है।
अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है वो डाल दिया है। आधा चम्मच जीरा डाला है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और ये आलू सेव हैं ये मैंने इसमें डाल दी हैं। इससे कोई मॉइस्चर होगा अगर गोभी में तो वो ये भुजिया सोख लेंगे। ये मैंने क्यूब वाली स्लाइस चीज़ ली है। अब इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास क्यूब वाली नहीं है तो आप स्लाइस वाली चीज़ को भी बारीक बारीक नाइफ से काट कर मिला सकते हो। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर इकसार कर लेते हैं। तो देखिए सारे मसालों को मैंने मिलाकर इकसार कर लिया है। गैस की फ्लेम ऑन रखते हैं और उस पर तवा रखते हैं। आटे को चेक करते हैं तो लगाया हुआ आटा भी अच्छी तरह सेट हो गया है। इसे थोड़ा मिलाकर एक साइड रख देते हैं। अब चकला बेलन लेते हैं और लोई बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए चपाती से बड़ी लोई लेना है और लोई को कटोरी नुमा उंगलियों से और अंगूठे से करके और कटोरी नुमा करते हैं और उसमें इस बनाए हुए मसाले को फिल कर देते हैं। अब चारों तरफ से मसाले को दबाते हुए आटे को ऊपर कर लेते हैं और सबको ऊपर इकट्ठा करके और लोई का मुंह बंद कर देते हैं और एक्स्ट्रा आटा है उसको जैसे मैं कर रही हूँ निकाल देते हैं। तो देखिए पराठे के लिए लोई बनकर तैयार हो गई है। अब इसके पलथन लगा लेते हैं और दोनों हाथों से किनारों को दबाते हुए लोई को थोड़ा बड़ा करते हैं। बीच का हिस्सा उभरा हुआ है उसको दबा देते हैं। अब हल्के हाथों से पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पराठे बनाओगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तवा भी दूसरी तरफ गर्म हो गया है तो इस पराठे को तवे पे डाल देते हैं और नेक्स्ट पराठा बना लेंगे। तो देखिए पराठा डालने के बाद मैं 1 चम्मच भर के देसी घी की पराठे के चारों तरफ डाल देती हूँ और पराठे को पलट देती हूँ। दूसरी तरफ पलटने के बाद भी घी डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैं पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार कर लूँगी। सेम इसी प्रोसेस से मैं पराठे की दूसरी लोई भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप पराठा बनाने के लिए भारी तवा लेना, क्योंकि भारी तवे पे अगर हम पराठा बनाएंगे तो पराठा बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है। दूसरा पराठा भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने एकदम कम कर दिया है ताकि पराठा एकदम से क्रंची बनकर और खस्ता बनकर तैयार हो। तो देखिए पराठे को चेक कर लेते हैं। पराठा अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो इस पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं और सेकंड पराठे को तवे पे डाल देते हैं। सेम इसी प्रोसेस से दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फूल गोभी का पराठा हमने बनाया है। आप कोई भी भरवा पराठा बनाओ तो आप सेम यही स्टेप फॉलो करना, तो आपके पराठे बहुत ही खस्ता और बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। सेम इसी प्रोसेस से पराठे बनाकर और मैंने प्लेट में रख लिए हैं। अब हम प्लेट में चटनी परोस देते हैं और साथ में खाने के लिए दही रख देते हैं। दही के ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पराठे आपको चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हो कितने टेस्टी, खस्ता और फिलिंग से भरे हुए गोभी के टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा थोड़ा सा चेंज करके रेसिपी को हम पराठों को या कोई भी रेसिपी को बहुत टेस्टी बना सकते हैं। ये पराठे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो आप थोड़ा सा पनीर भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए। बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।